Jai Guruji viewers, I welcome you all on this channel Alluring English. We have already discussed the rules of affirmative sentences. So viewers, ये जो channel है, ये जो video है, ये मेरा bilingual language में होगा, as you all know. But here I want to specify that my same tutorial is available in English as well. You must be aware about this fact. So I am giving this tutorial in English also, and I am giving this in bilingual language also. So here affirmative sentences के ऊपर based आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, जिसकी हेल्प से आपको ये क्लियर होगा कि आपको रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट दैट वी हैव टू सी द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो सेंटेंस है जो एक डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। उन सेट ऑफ रूल्स को देखते हुए अब हम कन्वर्जन्स करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको करा सकूं जिसकी हेल्प से आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। सो व्यूअर्स, माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई से राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आप देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सो ये है रिपोर्टेड स्पीच। आई से इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब पहली चीज मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में ये देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें क्लियरली इंडिकेटेड है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या चेंज नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन से चेंजेस आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? आई से इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लिखिए। व्यूअर्स, मैंने से को टेल में चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। से टू होता तो मैं उसे टेल करती, यहाँ पे सिर्फ से है इसलिए से दैट। अब राम, राम है थर्ड पर्सन and third person will not change, we have already discussed that, so it will remain as it is. I say that Ram is going to school. यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस था, मैंने टेंस चेंज नहीं किया। राम इज गोइंग टू स्कूल स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही है। दिस वॉज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से मैंने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। Now, let us see second example. Second example says I will say. I will say reporting verb future tense में है, इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। So I will say इन्वर्टेड कॉमा को हटा के that and बाकी सारी की सारी चीज सेम रहेगी। Delhi is the capital of India. Delhi is the capital ऑफ इंडिया। कोई चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो फ्यूचर में है। अब मैं इसी सेंटेंस में एक छोटा सा चेंज करूंगी व्यूअर्स, और उसके बाद आपको इस एग्जाम्पल को दोबारा लिख के दिखाऊंगी। जस्ट सी मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज आई विल से ना होता, सपोज मैं यहाँ पर आई सेड कर देती। अब आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मुझे रिपोर्टेड स्पीच को रूल्स के अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। बट व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत ध्यान से नोट कीजिए कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक ट्रुथ है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में अगर ट्रुथ है तो रिपोर्टेड स्पीच को हमने चेंज नहीं करना है। मैं आपको कुछ ट्रुथ के एग्जाम्पल देती हूँ। ट्रुथ दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड परमानेंट ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई लिव इन दिल्ली तो ये मेरे लिए ट्रुथ है। अगर आप में से कोई व्यूअर जो है ही इज़ लिविंग आउट ऑफ दिल्ली, अगर आप कहते हो आई लिव इन मुंबई, तो दैट इज़ ट्रू फॉर यू, बट वो ट्रुथ है, परमानेंट ट्रुथ। इन द सेम वे देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल ट्रुथ ऑल्सो। यूनिवर्सल ट्रुथ प्लेस या पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते। अगर मैं कहती हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मैं कहती हूँ देयर आर 30 days इन अ मंथ, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मैं कहती हूँ ट्रीज गिव अस शेड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
तो यहाँ पर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये परमानेंट ट्रूथ है, ये हम इंडियंस के लिए है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑफकोर्स चाहे आप कहीं पे भी चले जाए, इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली ही रहेगी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेट जो है होने के बावजूद इसको चेंज नहीं किया जाएगा। आई सेड का आई सेड दैट हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। माई नेक्स्ट सेंटेंस सेज शी सेज टू मी। अब यहाँ पर सिर्फ सेज नहीं है, सेज टू है। मैंने आपको बताया था अगर सेज टू है तो वो टेल्स में चेंज होगा। सो इट विल बी शी, नॉट सेज, हियर इट विल बी शी टेल्स me that। now यहाँ पर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। बट यहाँ पर आई को हम चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आरवी, एंड सब्जेक्ट ऑफ द आरवी जो है वो शी है, तो इसको हम चेंज करेंगे। शी टेल्स मी दैट, आई को रिप्लेस कर देंगे शी से। नीड, क्योंकि हमने चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, तो नीड का नीड्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट अगर ये ही, शी, इट या कोई भी नेम है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है। नाउ कम्स योर, योर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। अब योर का मतलब तुम्हारा, बट अगर मी को कन्वर्ट करेंगे तो मेरा। अब योर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये माय में कन्वर्ट होगा, मी में नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन में ही चेंज होगा। सो योर विल बी कन्वर्टेड इनटू माय हेल्प। सो चेंजेस क्या हुए, सिर्फ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को चेंज किया। यहाँ पे सेज टू था, टेल्स में कन्वर्ट हुआ। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए गए, बट मैंने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया। सो बी केयरफुल व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दैट रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बहुत मायने रखता है। नाउ वी आर कमिंग टू सम मोर एग्जांपल्स। आई सेड ट्रीज गिव अस शेड। जस्ट सी हियर, ट्रीज गिव अस शेड, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बट क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये सारे का सारा जो सेंटेंस है उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें और सारे चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो आई सेड दैट ट्रीज गिव अस शेड, this will be the indirect speech. Coming to next example, Ram said to me, I like your idea. Now this particular sentence Ram said to, past tense है, I like your idea कोई truth नहीं है। अब इसे हमने चेंज करना है। Let's see कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है said to told में चेंज होगा। Ram told me that, inverted comma हट गया। अब I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। सब्जेक्ट ऑफ आरवी है राम, राम के लिए हम प्रोनाउन चूज करेंगे, राम का प्रोनाउन ही होगा, तो ही यूज कीजिए। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था रूल्स में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म, तो लाइक का यहाँ पे हो जाएगा लाइक्ड। योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगेन द सेम वे, मी है, योर मतलब तुम्हारा, मी मतलब मेरा, तो यहाँ पे हम ही लाइक्ड माय आइडिया। दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। प्रिसाइसली गो थ्रू द रूल्स, रूल्स को एक बार समझने के बाद I can assure you that there will be no problem at all. And in case the problem arises, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट बॉक्स में do share with me. I am always there to help you out whenever you will stuck. जहाँ पे आप फंसे सजेशन बॉक्स में आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I said to Radha,
Same ways, I said to will change into told. राधा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दीजिए, दैट में I फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, I ही है तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, I. अब देखिए, do not, I've given you in the rule, do not will be converted into did not. So I did not want your, second person will change according to object. राधा क्या है, एक गर्ल है, she is a girl, तो इसका प्रोनाउन she होगा, बट your पोजेसिव प्रोनाउन है और she का पोजेसिव प्रोनाउन होता है her. तो I did not want her help. व्यूअर्स, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ आपको. आप कंफ्यूज हो सकते हो, डू नॉट को आप डिड नॉट में भी चेंज कर दोगे और वांट को आप वांटेड में भी चेंज कर दोगे, बट ऐसा नहीं होता. उसका रीज़न ये है, ये जो मेरा सेंटेंस था ये एफर्मेटिव तो था ही, साथ में नेगेटिव भी था. सो ये नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस था. इस नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस को, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिपिक्ट कर रहा था, मैंने उसे जब पास इंडेफिनिट में किया कन्वर्ट, ऑफ कोर्स विद नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, तीनों ही वर्ड्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. कोई ऐसा टेंस नहीं है 12 टेंसेस में से जहाँ हम डू, डज या डिड के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है, तब भी हम उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते. इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ले आइए, इसे हैबिचुअल कर लीजिए इस चीज़ के लिए कि डू, डज या डिड तीनों में से कोई भी वर्ड्स हो, इनके साथ हमेशा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इसके साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है. सो आई होप आपको एक आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से हमें रूल्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया रूल्स को अप्लाई करने के लिए. वर्कशीट्स निकालिए, वर्कशीट से इन कन्वर्जन्स को करना शुरू कीजिए. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, माई सेम चैनल इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल. सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एज वेल. जय गुरु जी.